डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता। अधिकारी कर्मचारियों को अब 55% डीए मिलेगा। सीएम साय ने की 2% की बढ़ोतरी की घोषणा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। मंत्रालय के महानदी भवन में हुई बैठक। नवा रायपुर में आईटी उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहन। आईटी क्षेत्र के लिए 90 एकड़ भूमि आवंटित। सीएम साय ने रियायती दर पर भूमि दी। छत्तीसगढ़ में अब नहीं बजेंगे डीजे और साउंड सिस्टम। सरकार के पास 3 सप्ताह का समय। कोर्ट ने कहा अब और देरी नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में बारिश की रफ्तार से हुई तेज उमस भरी गर्मी से मिली आंशिक राहत। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश भर की स्वास्थ्य मितानी ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर हैं। आज बेमेतरा में बड़ी संख्या में मितानिन कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में मितानिनों का संविलियन, प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ाना और ठेका प्रथा को खत्म करना शामिल है। मितानिनों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा रही हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अगले 7 दिनों में उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे उग्र आंदोलन शुरू करने पर मजबूर होंगी। हम लोग 7 दिन तक देखेंगे। अगर हमारे ऊपर उसमें शासन कुछ भी ध्यान नहीं देगी हमारे लेटर देने पर, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग का मुख्य मांग है कि 50% वृद्धि किया जाए और एनएचएम में जोड़ा जाए और ठेका प्रथा को बंद किया जाए। हम ठेका प्रथा में काम नहीं करेंगे। और 11 महीना से हो गया कि हमको बताया जा रहा था कि आपको एनएचएम में लेने का प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया ना कोई गाइडलाइन नहीं आया है। और फिर से उठा के दिल्ली के किसी एनजीओ को दे देंगे। हम एनजीओ के थ्रू काम नहीं करेंगे। हम लोग लगभग पिछले 10-15 दिन से अनिश्चित हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी मांग है, 3 सूत्री मांग है। पहला है एनएचएम में लिया जाए, दूसरा है 50% की वृद्धि किया जाए, तीसरा एनजीओ में काम नहीं करेंगे। इसकी जानकारी हम बार बार शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, फिर भी अभी 10 से 15 दिन हो गए हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे, लेकिन वहाँ से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। इस कारण आज हम लोग पूरा जिला भर के चारों ब्लॉक मिल के 2000 से 22 लगभग हम लोग रैली के माध्यम से कलेक्टर सर जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि अगर हमारी बात वहां तक नहीं पहुंचती, वहां से कोई आश्वासन नहीं मिलती है, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हम लोग 7 दिन तक। दुर्ग के ग्राम पंचायत भटगांव में बाबा गुरु घासीदास के द्वितीय पुत्र राजा गुरु बालक दास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में अहिवारा के विधायक डोमन लाल कुर्सीवाड़ा मुख्य रूप से शामिल हुए। उनके साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नटवर ताम्रकार, जिला पंचायत सभापति जितेंद्र यादव और सतनामी समाज के प्रमुख ऋषि टंडन सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ग्रामवासियों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ समारोह में भाग लिया। और यहाँ के व्यवस्थापक ऋषि टंडन जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं। बालक दास गुरु जी एक ऐसा राजा रहे सतनामी समाज का, और राजा के रूप में विराजमान रहे। उसका वेशभूषा से हमारी पहचान बनती है। राजा के रूप में दिखता भी है, उनके हाथ में तलवार भी है। तो एक प्रकार से जब रावटी में निकलते थे हाथी में चढ़कर, तो जगह जगह उसका स्वागत होता था। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस तरह कार्यक्रम है? आज हमारे ग्राम भटगांव में शहीद बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की जयंती मना रहे हैं। शहीद बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी बाबा गुरु घासीदास जी के द्वितीय पुत्र हैं।
जो छत्तीसगढ़ में राजा रहे और राजा रहते हुए समाज को सुसंगठित और आगे बढ़ाने का काम अड़गावा कमेटी बना के किया था। उसके स्वरूप आज सतनामी समाज के कई 365 गांव में लोग माल गुजारते उस समय में। और यहाँ के बीजापुर जिले में मितानिन कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मितानिनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम जागेश्वर कौशल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मोदी गारंटी के तहत प्रोत्साहन राशि का पूरा भुगतान और अन्य बेहतर सुविधाओं की मांग की। संघ ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारे प्रदेश में पूरे 33 जिलों में आज रैली का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग का 7 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है और हमारी मांगों को कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग कोई अलग से मांग नहीं कर रहे हैं। चुनावी घोषणा के समय मोदी जी जो घोषणा किए थे मोदी की गारंटी के तहत कि हम मितानिन कार्यक्रम वालों को हमारी जो राशि मिलती है उसमें 50% की वृद्धि करेंगे बोल के, वो नहीं हुआ है। और दूसरा मांग ये है कि हम लोग को एनएचएम में संविलियन करेंगे। तो 2 मांग है और बीच में एनएचएम में संविलियन करेंगे बोले थे, फिर हम लोग को कोई और एनजीओ को दे दिए। तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो हम लोग एनजीओ में नहीं जाना चाहते, हम लोग एनएचएम में रहना चाहते हैं। तो हम लोग को एनएचएम में लिया जाए, बस हम लोग का यही 2 ही मांग है। जिला बीजापुर की जो मितानिन संघ है उन्होंने मोदी की गारंटी के संबंध में जो घोषणा पत्र में किए गए वादों के संबंध में उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं और इनसे ज्ञापन मैंने प्राप्त किया है और ज्ञापन मूलतः शासन को भेजी जाएगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास और रोजगार के दृष्टि से लिया है। उसके अंतर्गत नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी IITS उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहाँ की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित होगी, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।